ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदादि महिमं ददाति शब्दान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतकमलं श्रीगुरुवैष्णवास्य श्रीरूपसागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं वितं तं सजीवम् सावधेतम सावधूतम परिजन सहित श्री कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पादान शरण ललिता श्री विशाखान्वितांश। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनु बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी प्रसव ब्रजभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनि इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा हरे कृष्ण कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी को दंड प्रणाम। आज हम लोग तो प्रभु जी अध्याय दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा दंड प्रणाम। तो अध्याय 15 में हम लोग क्या सीखेंगे। 20 श्लोक हैं और यहाँ पे पहले 1 से लेके 5 तक भगवान बता रहे हैं कि हमें कैसे किसी चीज से अनासक्ति रखना है, कैसे हमें यहाँ से निकलना है। और फिर आगे 6 से 11 में बताते हैं कि एक शरीर से दूसरे शरीर में कैसे जाते हैं हम अपनी इच्छाओं के द्वारा और अपने पूर्व अर्जित कर्मों के द्वारा हम कैसे क्या होता है। और 12 से 18 उधर बताते हैं कि जगत का कैसे पालन करते हैं, भगवान कौन है, ये सब इसके बारे में हम लोग अभी जानेंगे। तो पुरुषों में उत्तम यानी पुरुषोत्तम तो कौन है, उससे हमें कैसे जुड़ना है, कैसे हम उसके करीब जा सकते हैं, ये सारी चीजें हम लोग आगे देखेंगे। तो यहाँ पे श्री भगवान वाच ऊर्ध्वमूलमधः अस्वस्थं प्राहुरव्ययम् छंदांसि यस्य पर्णानि यस्तम वेद स वेदवित्। तो भगवान कहते हैं कि कहा जाता है कि ये शाश्वत अस्वस्थ वृक्ष है। अस्वस्थ वृक्ष मतलब जो बरगद का पेड़ होता है उसको अस्वस्थ वृक्ष कहते हैं, जिसकी जड़ें तो ऊपर की ओर हैं और शाखाएं नीचे की ओर हैं, तथा पत्तियां वैदिक स्रोत हैं। जो इस वृक्ष को जानता है, यस यस्तम वेदस वेदविद है ना, जो इस वृक्ष को जानता है वो वेदों का ज्ञाता है। तो वेदों का जानना मतलब हमें भगवान को जान लिया, क्योंकि भगवान वेद क्या है, भगवान की वाणी है, तो स्वयं भगवान है। तो वेदों को जानने का मतलब हमने भगवान को जान लिया। तो यहाँ पे एक वृक्ष के बारे में बता रहे हैं और वो वृक्ष बता रहे हैं उल्टा है। उल्टा है मतलब सीधा भी कहीं होगा। तो ये भौतिक जगत में उल्टा दिखाई देता है, इसका मतलब ये आध्यात्मिक जगत में सीधा है। तो आध्यात्मिक जगत में सीधा वृक्ष है, लेकिन ये भौतिक जगत में उल्टा है। हम लोगों ने चित्र देखा होगा, बीच में एक डिजायर लिखा रहता है कि हमारी इच्छाओं के द्वारा हम ऊपर नीचे जाते हैं। अगर हमने भगवान से इच्छा मिलने के कर लिया, दृढ़ निश्चय कर लिया, तो हम सीधे वृक्ष के ऊपर ऊपर चले जाएंगे, यानी कि भगवान के पास, यानी गोलोक वृंदावन धाम। और अगर हमने ऊपर से नीचे की इच्छा कर ली, यहाँ भोक्ता बनने की सोच लिया, हम भी चले मालिक बने चल के, यहाँ की इच्छा जाहिर करी, तो भगवान कहता है ठीक है भैया नीचे चले जाओ। तो यहाँ पे यही है कि जो उल्टा वृक्ष है, तो ये भौतिक जगत में रहता है। हम अपनी इच्छाओं की वजह से यहाँ पे निम्न योनि उच्च योनि जैसे भी हैं अपने कर्मों के हिसाब से यहाँ जन्म लेते हैं।
और यहाँ पे जो पत्तियां हैं वो वैदिक स्रोत हैं, जो पत्तियों को दर्शाया गया है वो वैदिक स्रोत हैं। और यहाँ पे जो जो अलग अलग शाखाएं हैं, है ना, तो शाखाएं, जो अलग अलग जो शाखाएं वो अलग अलग योनियों को दर्शाती हैं। तो ये अलग अलग चीजें हैं कि विरक्त हमें करना क्या है कि ये पूरा भौतिक जगत को, ऊर्ध्व मूलम मदद शाखम, भौतिक जगत को रिप्रेजेंट करता है। भौतिक जगत में जितनी भी योनियां हैं, जितने भी थलचर जलचर, है ना, और स्थिर वाले हैं, चलायमान हैं, जो भी जीव जंतु हैं, तो सब उनको रिप्रेजेंटेट कर रहे हैं। तो हमें क्या करना है कि इस वृक्ष को वृक्त के जड़ से काटना है। तो ये वृक्त शस्त्र होता है ना। एक बार एक अलेक्जेंडर, तो जिसने पूरे दुनिया में राज किया, तो एक जगह था कि वहां एक बहुत मोटी रस्सी थी, उसमें गांठें लगी थी बहुत ज्यादा। तो वो कहा गया कि जो इन गांठों को खोल लेगा तो वो पूरे एशिया में राज करेगा। तो वो अलेक्जेंडर जब वहां पहुंचे तो उन्होंने क्या करा, तलवार उठाई, खचा, काट दिया, काट दिया, खुल गए सब आसानी से। तो हमें क्या करना वैसे ही कि वृक्ष के शस्त्र से काटना है। ये जो गांठें हैं ना, गांठें मतलब जो हम गुणों में बंधे हैं, भी हमने पिछले अध्याय में पढ़ा ना कि सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, इन गांठों को काटना है। इन गांठों से हमें आगे निकलना है, इनको खोल के आगे निकल जाना है। तो हमें तमोगुण, सतोगुण, रजोगुण सब में बंधन है। बहुत अच्छे बन गए तब भी बंध गए, है ना। तो यहाँ पे जो पुण्य है, पुण्य भी बंधन का कारण है। तो बहुत ज्यादा पुण्य कर लिया कि यार हमसे अच्छा कोई नहीं है, तो पुण्य क्या है, पुण्य सकाम कर्मों में आते हैं। तो पुण्य भी हम करते हैं ना कि चलो हम दान दक्षिणा दे रहे हैं तो इसका फल हमें मिलेगा, हमें उम्मीद होती है कि हम आज दान कर रहे हैं तो हमारे साथ अच्छा होगा, हम किसी का पेट भर रहे हैं तो हमारे साथ अच्छा होगा। ये हमारी, ये क्या है, सकाम कर्मों में आता है। तो यही चीजें होती हैं। तो इस वृक्ष में का इसका कोई अंत नहीं हो, एक शाखा से दूसरी शाखा में और तीसरी शाखा में घूमता रहता है। इस जगत रूपी वृक्ष का कोई अंत नहीं है। और इस वृक्ष में आसक्त, उसकी मुक्ति की कोई संभावना नहीं है। जो इसमें आसक्ति लगाए रखता है, वो चिपका रहता है, उसकी कोई मुक्ति की संभावना नहीं, भगवान स्वयं कह रहे हैं। तो ब्रह्मांड के सर्वोच्च लोक से प्रारंभ होती है जहां ब्रह्मा स्थित है। तो इसकी स्थिति कहाँ ब्रह्मा की है, ये जी भौतिक जगत में आते हैं, ब्रह्मा जी भी है भौतिक जगत में ही है, इनकी भी मृत्यु होती है। बस ये है कि ब्रह्मा जी का 1 सेकंड बराबर हम लोगों का लाखों घंटा। तो ये उनकी आयु होती है, तो 100 साल मनुष्य की मानी गई है उनकी, लेकिन आंकड़ा अलग अलग है। तो हम लोग चौथे अध्याय में पढ़ चुके हैं। तो ये है कि जहां पर पहली स्थिति क्या है, ब्रह्मा की है। यदि कोई इस मोह रूपी अविनाशी वृक्ष को समझ लेता है तो उससे बाहर निकल आता है। तो भगवत भक्ति ही सर्वोच्च विधि है। तो सिर्फ भक्ति करके हम बहुत आसानी से यहाँ से निकल सकते हैं। भक्ति का मूल सिद्धांत है भौतिक कार्यों से विरक्ति तथा भगवान की दिव्य सेवा में अनुरक्ति। तो हमें क्या करना है कि जो भी चीजें हैं, काम, जो भी कर्म करो, सब चीजों की भगवान की तरफ मोड़ दो, अपनी उसमें आसक्ति नहीं रखो, है ना। जो भी कुछ करो भगवान की तरफ कर दो। इसके फल, जीवों के कर्मों के फल, अर्थात जो फल होते हैं, फल क्या है, जो वृक्ष के धर्म, अर्थ और काम मोक्ष के द्योतक है। तो ये जगत रूपी वृक्ष आध्यात्मिक जगत रूपी वास्तविक वृक्ष का प्रतिनिधित्व, तो आध्यात्मिक रूप में वास्तविक वृक्ष है, उसकी परछाई है यहाँ पे भौतिक जगत में। इस आध्यात्मिक जगत का प्रतिबिंब हमारी इच्छाओं में स्थित है। जिस प्रकार वृक्ष का प्रतिबिंब जल में रहता है, इच्छा ही इस प्रतिबिंब भौतिक प्रकाश में वस्तुओं की स्थिति होने के कारण है। सबसे जो मेन चीज है डिजायर, हमारी डिजायर क्या है, हमारी इच्छाएं क्या है। तो हम इच्छा करते हैं, भगवान सैंक्शन कर देते हैं। तो जो व्यक्ति इस भौतिक जगत के बाहर निकलना चाहता है, उसे वैश्लेषिक अध्ययन के माध्यम से इस वृक्ष को भली भांति जान लेना चाहिए। वैश्लेषिक अध्ययन क्या है, जो हमने अभी सांख्य योग पढ़ा था अध्याय 2 में। फिर इस वृक्ष से अपना संबंध विच्छेद कर सकता है। तो सांख्य दर्शन के अनुसार इसी मूल से पहले प्रकृति, पुरुष तब 3 गुण निकलते हैं, है ना। फिर 5 स्थूल यानी पंच महाभूत, फिर 10 इंद्रियां, जो हम लोगों ने भी 24 पढ़े तत्व। तो इस प्रकार संसार को 24 तत्वों में विभाजित करते हैं। यदि ब्रह्म समस्त अभिव्यक्तियों का केंद्र है तो एक प्रकार से भौतिक जगत 180 अंश और दूसरे में 180 अंश आध्यात्म, मतलब दोनों आध्यात्मिक और जगत नहीं, क्योंकि आध्यात्मिक जगत में जो वृक्ष है एज इट इज उसका प्रतिबिंब है यहाँ पे। प्रकृति परमेश्वर की बहिरंगा शक्ति और पुरुष साक्षात परमेश्वर है। तो पुनः वह स्रोत जहां से प्रतिबिंब प्रतिबिंब होता है वो शाश्वत है। तो जहां से स्रोत यानी आध्यात्मिक जगत हमेशा
शाश्वत होता है, कभी नष्ट नहीं होता। भौतिक जगत ये बदलता रहता है, इसका नष्ट होता है। तो इस तरीके से वो वेदों के वास्तविक उद्देश्य को जो नहीं जानता, तो वेदों का उद्देश्य क्या है, भगवान ने स्वयं प्रकट किया है कि वो इस प्रतिबिंब वृक्ष को काटकर आध्यात्मिक जगत के वास्तविक वृक्ष को प्राप्त करना। तो हमें क्या करना है कि वृक्ष रूपी शस्त्र से इस वृक्ष की जड़ों को काटना है और हमें आध्यात्मिक जगत में पहुंचना है। तो हमारी जितनी भी इच्छाएं हैं, हमारी इच्छाएं ही सब है ना, तो हमें अपनी इच्छाओं को मोड़ना है किधर, कृष्ण की तरफ। तो ये जो प्रकृति के तीन गुण है ना, ये हमारे, ये हमें बांधे हुए हैं, तो इनसे हमें निकलना है। तो हमारी इच्छाएं अगर हम मोड़ दें भगवान की तरफ, तभी कुछ हो सकता है। अधश्च चोर्धम प्रसुसत प्रसुतास्य शाखा गुण प्रबद्धा विषय प्रवाला अधश्च मूलान्युसंततानि कर्मानुबंधीन मनुष्य लोके। तो क्या करना है कि तीनों गुणों से निकलना थोड़ा सा कठिन है ना। तो जो इस वृक्ष की शाखाएं ऊपर तथा नीचे फैली हैं और प्रकृति के तीनों गुणों द्वारा पोषित होती हैं। तो ये प्रकृति के जो तीन गुण हैं, इनसे ये शाखाएं, है ना, शाखाएं जो हैं प्रकृति के तीनों गुणों से पोषित होती हैं। तो जो शाखाएं क्या है, नहीं, टहनियां, यानी कि ये हमारी इंद्रिय विषय है। तो टहनियां इंद्रिय विषय हैं, वृक्ष इसकी जड़ें नीचे की ओर जाती हैं और मानव समाज के सकाम कर्मों से बंधी हैं। तो पत्तियां बताए थे ना वैदिक स्रोत हैं, और जो टहनियां शाखाएं हैं, ये क्या है, इंद्रिय विषय। इंद्रिय विषय क्या होता है, जैसे हमारी इंद्रियां हैं, इंद्रियों को हमें काबू में रखना है। तो इंद्रियों को काबू में रखना है, कैसे रख सकते हैं भाई, कहीं रसगुल्ला दिखा या समोसा दिखा तो लाड़ आने लगी। तो जब रसगुल्ले को हमने जीभ में रखा, इंद्री हमारी जीभ है, और रसगुल्ला जब मिला जीभ से, तो वाह क्या स्वाद आया, तो ये हो गया इंद्रिय विषय। तो जब विषय वस्तु है और इंद्रिय हमारी चीजें हैं, तो जब वस्तु इंद्रिय से मिलती है तो इंद्रिय वस्तु हो जाती है, इंद्रिय विषय हो जाती है। तो कोई भी चीज हो, तो जैसे जनरल में उदाहरण दिया कि इंद्रिय क्या है, जिह्वा हो गई, जैसे पांच इंद्रियां बताई थी ना, नाक, कान, आंख, जिह्वा, त्वचा। तो इनमें जो भी चीजें, अब रसगुल्ले का स्पर्श हुआ टंग में, जीभ में, ये बन गया इंद्रिय विषय। तो हमें इन इंद्रिय विषय से निकलना है, तो अपनी इंद्रियों को समेट के रखना है। तो ये सब क्या है, सकाम कर्मों से बंधी है, कि जो भी चीजें हैं हम अपनी इच्छा और अपने लिए करते हैं, तो हमें अपने लिए ना करके भगवान के लिए करना है। तो सब चीजों को, जैसे कि शाखाएं में इंद्रिय विषय में क्या आ गया, नाक, कान, आंख आदि जो इंद्रिय विषयों को भोग में आ सकते हैं। टहनिया शब्द रूप, स्पर्श और इंद्रिय विषय है। सहायक जड़ें क्या है, राग द्वेष है, जो विभिन्न प्रकार के कष्ट तथा इंद्रिय भोग के विभिन्न रूप हैं। धर्म अधर्म की प्रवृत्तियां इन्हीं गौड़ जड़ों से उत्पन्न मानी जाती हैं, जो चारों दिशाओं में फैली हैं। वास्तविक जड़ तो ब्रह्मलोक में है ना। इस तरीके से जब मनुष्य उच्च लोकों में पुण्य कर्म का फल भोग चुकता है, तो वो धरा पर उतरता है और उन्नति के लिए सकाम कर्मों का नवीनीकरण करता है। ये मनुष्य लोक कर्म क्षेत्र माना गया है। तो हम यहीं पे कर्म कर सकते हैं पृथ्वी में, और कहीं है नहीं। तो सबसे अधिक दुखी कौन है, जो यहाँ पे सुखी हैं, जो अपने आप को मानते हैं ना कि हम बहुत सुखी हैं, हम बहुत खुश हैं, लेकिन वो अनजान है। क्योंकि हम क्या है ना, लक्ष्मीपति, लक्ष्मीपति के हम, एक मिनट जरा रिसीव करो। तो अभी जी आप म्यूट हो गए। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। तो यहीं पे, हरे कृष्णा। हरे जी जी प्रभु जी। अभी रमेश चंद्र प्रभु जी आप पढ़िएगा आगे की। ये अभी मैं बता देता हूँ, हरे कृष्णा। तो ये जी क्या है, हमें क्या करना है कि इस भौतिक जगत की जो भी हमारी चीजें, इच्छाएं हैं, उनको हमें मोड़ना है भगवान की तरफ, अपनी तरफ कुछ भी नहीं करना है। तो इस तरीके से ये करते हैं। तो बीच बीच में फोन डिस्टर्ब कर देते हैं। न रूपमस्य तथोल न रूपमस्य तथोपलब्धे नान्तो न चार्दिन च संप्रतिष्ठा अस्वस्थमेनं सुरूढ़ असंग शस्त्रेण दृढ़ेन छित्त्वा ततत्पदं तत्परिमार्गतव्यं यस्मिन् गता न निवर्तन्त भूयः तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यतः प्रवृत्ति प्रसुता पुराणी।
तो इस वृक्ष के वास्तविक स्वरूप का अनुभव इस जगत में नहीं किया जा सकता है। कोई भी नहीं समझ सकता कि इसका आदि कहाँ है, अंत कहाँ है, या इसका आधार कहाँ है। लेकिन मनुष्य को चाहिए इस दृढ़ मूल वाले वृक्ष को विरक्ति के शस्त्र से काट डाले, है ना, विरक्ति। तो हमें डिटैच होना पड़ेगा विरक्ति शस्त्र से, यानी वैराग्य, अनासक्ति, है ना। तत्पश्चात ऐसे स्थान की खोज करनी चाहिए जहां जाकर लौटना ना पड़े, और जहां उस भगवान की शरण ग्रहण कर ली जाए जिनसे अनादिकाल से प्रत्येक वस्तु का सूत्रपात या विस्तार होकर आया है। तो हमें क्या करना है, भगवान के धाम जाना है। हरे कृष्णा। रमेश प्रभु जी, इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दीजिए। हरे मैं कृष्णा प्रभु जी। इसको एक्सप्लेन कर दीजिए। मैं जरा एक को दवा बना के दे देता हूँ, थोड़ा सा वो खड़ा है कुरियर वाला। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी, सबको दंडवत प्रणाम। इस वृक्ष के वास्तविक स्वरूप का अनुभव इस जगत में नहीं किया जा सकता। कोई भी नहीं समझ सकता कि इसका आदि कहाँ है, अंत कहाँ है, या इसका आधार कहाँ है। लेकिन मनुष्य को चाहिए कि इस दृढ़ मूल वाले वृक्ष को व्यक्ति के शास्त्र से काट गिराए। तत्पश्चात उसे ऐसे स्थान की खोज करनी चाहिए जहां जाकर लौटना न पड़े, और जहां उस भगवान की शरण ग्रहण कर ली जाए जिससे अनादिकाल से प्रत्येक वस्तु का सूत्रपात तथा विस्तार होता आया है। तात्पर्य प्रभुपाद की ये हो। तात्पर्य प्रभुपाद द्वारा अब ये स्पष्ट कह दिया गया है कि इस अस्वस्थ वृक्ष के वास्तविक स्वरूप को इस भौतिक जगत में नहीं समझा जा सकता, क्योंकि इसकी जड़ें ऊपर की ओर हैं। अतः वास्तविक वृक्ष का विस्तार विरुद्ध दिशा में होता है। जब वृक्ष के भौतिक विस्तार में कोई फंस जाता है तो उसे न तो ये पता चल पाता है कि वो कितनी दूर तक फैला है, और न वो इस वृक्ष के शुभारंभ को ही देख पाता है। फिर भी मनुष्य को कारण की खोज करनी होती है। मैं अमुक पिता का पुत्र हूँ, तो अमुक पुत्र है, अमुक का पुत्र है आदि। इस प्रकार अनुसंधान करने से मनुष्य को ब्रह्मा प्राप्त होते हैं, जिन्हें गर्भोदकशाही विष्णु से उत्पन्न किया। इस प्रकार अंततः भगवान तक पहुंचा जा सकता है, जहाँ सारी गवेषणाएं का अंत हो जाता है। मनुष्य को इस वृक्ष के उद्गम परमेश्वर की खोज ऐसे व्यक्तियों की संगति द्वारा करनी होती है जिन्हें उस परमेश्वर का ज्ञान प्राप्त है। इस प्रकार ज्ञान से मनुष्य धीरे धीरे वास्तविकता के इस छद्म प्रतिबिंब से विलग हो जाता है, और संबंध विच्छेद होने पर वह वास्तव में मूल वृक्ष में स्थित हो जाता है। इस प्रसंग में असंग शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि विषय भोग की आसक्ति तथा भौतिक प्रकृति पर प्रभुता अत्यंत प्रबल होती है। अतएव प्रामाणिक शास्त्रों पर आधारित आत्मज्ञान की विवेचना द्वारा विरक्ति सीखनी चाहिए और ज्ञानी पुरुषों से श्रवण करना चाहिए। भक्तों की संगति में रहकर ऐसी विवेचना से भगवान की प्राप्ति होती है। तब सर्वप्रथम जो करणीय है वो है भगवान की शरण ग्रहण करना। यहाँ पर उस स्थान यानी पद का वर्णन किया गया है जहाँ जाकर मनुष्य इस छद्म प्रतिबिंबित वृक्ष में कभी वो वापस नहीं लौटता। भगवान कृष्ण वो आदि मूल हैं जहाँ से प्रत्येक वस्तु निकली है। उस भगवान का अनुग्रह प्राप्त करने के लिए केवल उनकी शरण ग्रहण करनी चाहिए, जो श्रवण कीर्तन आदि द्वारा भक्ति करने के फलस्वरूप प्राप्त होती है। वे ही भौतिक जगत के विस्तार के कारण हैं। इसकी व्याख्या पहले ही स्वयं भगवान ने की है। अहम सर्वस्व प्रभव, मैं प्रत्येक वस्तु का उद्गम हूँ। अतएव इस भौतिक जीवन रूपी प्रबल अस्वस्थ के वृक्ष के बंधन से छूटने के लिए कृष्ण की शरण ग्रहण की जानी चाहिए। कृष्ण की शरण ग्रहण करने की मनुष्य स्वतः इस भौतिक विस्तार से विलग हो जाता है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो हमें सबसे पहले क्या करना है कि भगवान की शरण ग्रहण करनी है, और जितनी भी हमारी आसक्तियां हैं उन आसक्तियों को हमें विरक्त के शस्त्र से काटना है। हमें बहुत ज्यादा किसी से अटैच नहीं होना। हमने एक दिन कहानी बताई थी ना कि जो भी चीजें हैं, हम यहाँ पे ट्रस्टी हैं, मालिक नहीं है। तो हमें अपने आप को मालिक नहीं बनना है, हम यहाँ पे दास हैं, है ना। तो ये सब कह के अब करना क्या है, भक्तों के संग में हम जितनी देर रहते हैं ये सब बहुत आसानी से हम सीख सीख सकते हैं भक्तों के द्वारा। कुछ ऐसी जो संगति होती है जो हमें
भगवान से दूर ले जाती है। अरे कहाँ यार, सब फालतू में पड़े हुए, ये साइकोलॉजिकली सब आपको वो कर देंगी, आराम से खाओ पियो मौज करो, जीवन में क्या है, कुछ नहीं है, कौन देख के आया है, तो ये सब नहीं करना है। तो हमें भक्तों के संग रहना है, ऐसे को साथ नहीं करना है जो हमें भक्ति से दूर ले जाए। तो अहम सर्वस्व प्रभु में प्रत्येक वस्तु का उद्गम हूँ, भगवान स्वयं कहते हैं, बार बार कहते हैं। तो हम लोग क्या हैं, लक्ष्मीपति, है ना, लक्ष्मीपति कौन है, विष्णु जी, तो हम लोग उनकी संतान है। तो हम लोग से रईस कौन है, तो यहाँ पे जो आके अपने आप को रईस जो भौतिक जगत में बनाते हैं, जो बहुत बड़ा करोड़पति हूँ अरबपति हूँ मैं बहुत सुखी हूँ, वो वास्तविक सबसे ज्यादा दुखी है ना। इस तरीके से करना है। निर्माण मोहाजित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा द्वंद्वैर्विमुक्ता सुख दुख संगैर गच्छन्त्य मूढ़ा पद्मम अवंतत। तो अब यहाँ पे झूठी प्रतिष्ठा है ना, शानो शौकत वही झूठी प्रतिष्ठा, जो झूठी प्रतिष्ठा मोह तथा कुसंगत से मुक्त हैं, जो शाश्वत तत्व को समझते हैं, जिन्होंने भौतिक काम को नष्ट कर दिया, जो सुख तथा दुख के द्वंद्व से मुक्त हैं, जो मोह रहित होकर परम पुरुष के शरणागत होना जानते हैं, वे उस शाश्वत राज को प्राप्त होंगे। तो भगवान ने एक क्वालिफिकेशन दी है बैकुंठ जाने की, कि कौन लोग बैकुंठ जा सकते हैं, है ना, कौन लोग आईएएस पास कर सकते हैं, कौन ये कर सकते हैं। तो हमें क्या करना है कि भगवान ने जो भी चीजें बताई, यानी कि झूठी प्रशंसा के चक्कर में नहीं रहना। इस जगत में आपकी पोस्ट डीएम हो, एसडीएम हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, सब यहीं की है। तो डीएम यहीं के सीना फुला घूम रहे हैं, भाई हम डीएम हैं, पूरे जिले के कलेक्ट्रेट हैं, तो हमसे बड़ा कौन है। तो सब यही है, उनकी झूठी प्रतिष्ठा है, डॉक्टर इंजीनियर हैं, सब यहीं के हैं, है ना। ये पोस्ट उनके साथ नहीं जानी है। जाना कौन सा है, सिर्फ जो आध्यात्मिक जगत में हमने जितनी भी मेहनत करी, जो भी हमने शास्त्रों को पढ़ा है, भक्तों के संग रहे हैं, जो भी हमने अच्छे कर्म किए हैं, वो हमारे साथ जाएंगे। सारी पोस्टें यहीं रह जाएंगी, ये सब टेम्परेरी हैं, है ना, कुछ मतलब नहीं, यहीं की इज्जत यहीं है। तो ये हमें क्या करना है कि भगवान ने बैकुंठ जाने की क्वालिफिकेशन बता दी, कि जो शाश्वत तत्व को समझते हैं ना, जो भौतिक काम को नष्ट, जो सुख दुख किसी भी द्वंद्व में नहीं पड़ते, मान अपमान, सर्दी गर्मी, तो ये शाश्वत हमारा क्या है, कृष्ण का प्रेम और बैकुंठ, ये सब, ये दो चीजें शाश्वत है, ये कभी खत्म नहीं होती, बैकुंठ और कृष्ण का प्रेम। तो जैसे कि एक आलू रख दो कहीं पे, अच्छे आलू के बीच में सड़ा आलू, पूरे आलू को सड़ा देगा। इसलिए हमें ऐसी कुसंगत से दूर रहना है, भक्तों के संग रहना है, साधु साथ इन सब का साथ लेके हम भगवान भगवत धाम तक जा सकते हैं। तो हमें सदैव सम्मान की जो आशा रखता है, उसके लिए भगवान का मिलना कठिन होता है। हर आदमी को मान चाहिए, किसी, हर आदमी को चाहता नहीं, तुमने हमसे ऐसे बात कर ली, मैंने फोन किया तुमने फोन नहीं उठाया, हर आदमी प्रॉब्लम में रहता है। तो हमें सिर्फ मान भगवान को देना है, सब कुछ हमें भगवान के लिए करना है। अब यहाँ पे अगले में भगवान अपने घर का पता बता रहे हैं। न तद्भासयते सूर्यो न शशांको न पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धामम परमम मम। भगवान कह रहे हैं कि जहां मेरा परम धाम, ना तो सूर्य या चंद्र के द्वारा प्रकाशित होता है, तो भगवान के द्वारा सूर्य चंद्र प्रकाशित होते हैं ना, इन भगवान का धाम इनके द्वारा प्रकाशित नहीं होता है, और न अग्नि न बिजली से। जो लोग वहां पहुंच जाते हैं वो इस भौतिक जगत में फिर से लौट कर नहीं आते हैं। बार बार भगवान एक चौथे अध्याय में 4.9 श्लोक में है, 4.9 में भगवान ने ही कहा, अलग अलग जगह वो बताते रहते हैं कि कैसे हैं। 4.9 में कहते हैं कि हम्म कि हे अर्जुन, जो मेरे आविर्भाव तथा कर्मों की दिव्य प्रकृति को जानता है, वो इस शरीर को छोड़ने पर इस भौतिक संसार में पुनः जन्म नहीं लेता, अपितु मेरे सनातन धाम को प्राप्त होता है। ठीक, यहाँ भी कहा भगवान ने, और एक जगह और कहा था 8.15 में, 8.15 में भी भगवान बोले, भगवान बार बार कह रहे हैं कि जो मेरे धाम को प्राप्त हो जाता है उसका पुनः जन्म यहाँ पे नहीं होता है। तो हमें इन सब चीजों को गांठ बांध लेनी है, क्योंकि यही ज्ञान है, बाकी सब अज्ञान है। तो यहाँ पे कहा मुझे प्राप्त करके, 8.15 में, महापुरुष जो भक्त योगी हैं कभी भी दुखों से पूर्ण इस अनित्य जगत में नहीं लौटते, क्योंकि उन्हें परम सिद्धि प्राप्त हो चुकी होती है। तो देखो कितने बार 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 भगवान कोट कर रहे हैं कि आप
कहाँ पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं टक्कर में। यहाँ भौतिक जगत के सुखों को लेके हम बहुत हर्षित ना हो, यहाँ कुछ नहीं है ना। तो हमें क्या करना है, भगवत धाम जाना है। और सिंपल भगवान ने बहुत अच्छे से, प्रभुपाद जी की कृपा है कि बहुत अच्छे से बताया। 64 माला ना करो तुम, कम से कम 16 तो कर लो। 16 माला 4 नियमों का पालन करके सीधे भगवत धाम जा सकते हैं, जहाँ कोई दुख नहीं है, एवरग्रीन। वहां हम ना बुढ़े होंगे, ना कोई बीमारी होगी, ना कुछ होगा। तो आध्यात्मिक जगत है। तो आध्यात्मिक जगत स्वयं प्रकाशित होता है, उसको वहां पे ना सूर्य की जरूरत है, ना चंद्रमा की जरूरत है ना। तो उसी को हम बैकुंठ कहते हैं। बैकुंठ का मतलब जहाँ कोई कुंठा ना हो, तो उसको हमको बैकुंठ कहते हैं। चमचमाते तेज से चमकीला होता है आकाश, है ना। तो जो चमचमाते तेज से चमकीला आकाश बनता है उसे ब्रह्म ज्योति कहते हैं। तो बहुत से लोग तो ब्रह्म ज्योति तक जाके ठहर जाते हैं, उनको लगा कि यहीं मिल गया सब कुछ हमें। तो ब्रह्म ज्योति भगवान के यहाँ की जो चमक है, तो वस्तुतः तेज कृष्ण लोक या भूलोक वृंदावन धाम से निकलता है। जो तेज निकलता है, इस तेज का एक अंश महतत्व अर्थात भौतिक जगत से आच्छादित रहता है। और इसके अतिरिक्त ज्योतिर्मय आकाश का अधिकांश भाग आध्यात्मिक लोकों से पूर्ण है, जिन्हें बैकुंठ कहा जाता है, जिनमें से गोलोक वृंदावन प्रमुख है। तो गोलोक वृंदावन की बहुत महत्व है। उसी का एक प्रतिबिंब यहाँ पे है अपने यूपी में, जो मथुरा वृंदावन है। तो जब जीव इस अंधकार जगत में रहता है तब तक वो बद्ध अवस्था में रहता है, लेकिन ज्यों ही वो इस भौतिक जगत रूपी मिथ्या विकृत वृक्ष को काटकर आध्यात्मिक आकाश में पहुंचता है, त्यों ही वो मुक्त हो जाता है। तो हम लोग यहाँ पे सब बंधे हैं ना, कोई भी स्वतंत्र नहीं है। तो मुक्त मुक्त अवस्था क्या है, मुक्त अवस्था में वो आध्यात्मिक राज में प्रवेश करता है और परमेश्वर का पार्षद बन जाता है, और वो सच्चिदानंद जीवन बिताता है। तो इस तरीके से, तो इस भक्त, जैसे 12वें अध्याय में हम लोगों ने भक्ति का वर्णन किया, तो भगवान ने बताया कैसे भक्ति करनी है। तो वही वास्तविक वृक्ष की इस मिथ्या अभिव्यक्ति से बाहर निकलने का एकमात्र साधन है। तो इस तरीके से सारी चीजें। और 14वें अध्याय में हम लोगों ने क्या पढ़ा, भौतिक प्रकृति द्वारा सारी विधियां दूषित हो जाती हैं, केवल भक्ति ही शुद्ध रूप से दिव्य है। तो सबसे दिव्य क्या है, हमारी भक्ति, जो हम लोग माया देवी करने नहीं देती, कहीं ना कहीं अटकलें लगा देती हैं। तो क्योंकि समस्त आध्यात्मिक आकाश भगवान की आंतरिक शक्ति से प्रकाशमान है, उस परम धाम तक केवल शरणागत से ही पहुंचा जा सकता है, अन्य किसी साधन से नहीं। तो हमें अनन्य भक्ति करनी है, किसी अन्य के नहीं। अनन्य भक्ति करनी है, पूर्ण रूप से सरेंडर होना है, भगवान से रो रो के उनका प्रेम मांगना है ना, उनकी शरणागति होनी है। तो जब तक दुर्गत तात न गच्छत, जब तक हम भगवान की शरणागति नहीं करेंगे तब तक हम दुख में रहेंगे। तो हमें क्या करना है कि जैसे उत्सव, कोई भी उत्सव होता है ना, तो उसमें हमें उत्साह की तरह भाग लेना है। जैसे कि आज परम पूज्य जय पताका स्वामी जी का व्यास पूजा हो रही है मायापुर में, बहुत उत्साह के साथ हो रही है। तो हमें उत्सव नहीं बनना, उत्साह से काम करना है अच्छे से। बहुत बहुत अच्छा हो रहा है। हम लोग बहुत, जगदीश प्रभु जी हम लोग सोच रहे थे जाने के लिए, लेकिन जा नहीं पाए। तो जाना चाहिए। हरे कृष्णा। ममैवांशु जीवलोके जीवभूतः सनातनः मनः कष्टानि इंद्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। तो ये अब यहाँ पे जीव के जो देहांतर की प्रतिक्रिया है, क्या है, इस बद्ध जगत में सारे जीव मेरे शाश्वत अंश हैं। भगवान ने खुद कहा कि चींटी से लेके हाथी से लेके कुछ भी, जितने भी जिनमें भी जीवन है, ममैवांशु जीव लोग। तो बद्ध जीवन के कारण वे 6 इंद्रियों से घोर संघर्ष कर रहे हैं, जिनमें मन भी सम्मिलित है। तो इस तरीके से भगवान बार बार कह रहे हैं कि भाई, भगवान कहाँ रहते हैं, मंदिर में रहते हैं। तो हम लोग, जब भगवान स्वयं कह रहे हैं कि हर जीव में मेरा अंश है, तो यानी कि हर जीव में भगवान है, क्षीरोदक्षय विष्णु के रूप में। तो हमें उनसे घृणा कैसी हमें उनसे भेदभाव कैसा। हर जीव चलता फिरता मंदिर है, तो सबको प्रणाम करना है। तो हम जो है भगवान के शाश्वत अंश हैं, है ना, यानी दास हैं। तो हम आजकल कर क्या रहे हैं, सब लोग माया की सेवा कर रहे हैं, भगवान की सेवा कम हो रही है, माया की ज्यादा हो रही है। तो हमें क्या करना है, सारी चीजें को भगवान की तरफ मोड़ना है। तो सब चीजें, हमारा जो मन है, मन को कंट्रोल बुद्धि करती है, लेकिन बुद्धि को क्या करते हैं हम लोग, बुद्धि को खुराक नहीं देते हैं। बुद्धि की खुराक क्या है, शास्त्र, है ना। गीता नहीं पढ़ते हैं, गीता का अध्ययन नहीं करते हैं, शास्त्रों का अध्ययन नहीं करते, तो हमारी बुद्धि कमजोर हो जाती है, मन ज्यादा चंचल हो जाता है। तो अगर बुद्धि को स्ट्रांग बनाएंगे शास्त्र पढ़ के, भक्तों के संग रह के, जब हमारी बुद्धि स्ट्रांग होगी, तो बुद्धि मन को चाबुक लेके
जैसे हमने देखा था ना, एक रथ बना है, 5 घोड़े हैं, 5 इंद्रियां हैं, पीछे लगाम है, मन जो है, मन रूपी लगाम से मन खींच रहा है उनको, और उसके पीछे बुद्धि है, बुद्धि के पीछे आत्मा बैठी है, आत्मा शांति से सब चीजों को देख रही है। तो हमें क्या करना है, अपनी बुद्धि को स्ट्रांग बनाना है। अगर बुद्धि हमारी वीक रहेगी तो मन स्ट्रांग होगा, और मन हमेशा आपको खाई में लेके गिरा देगा। तो बुद्धि को स्ट्रांग कैसे बनाना है, हमें उससे आध्यात्मिक चीजें को देनी है, उसको गीता पढ़ाना, उसको शास्त्रों को पढ़ाना है, उसको मंदिर में ले जाना, उसको भगवान के अर्थ विग्रह की सेवा करानी है, दर्शन कराने, तो हमारी बुद्धि स्ट्रांग हो जाएगी। जब बुद्धि स्ट्रांग हो जाएगी तो मन अपने आप शिथिल हो जाएगा, तो हम फिर मन के लपेड़े में नहीं पड़ेंगे। तो मन मुख्य कारण होता है जो इस भवसागर की ओर ढकेलता है। जब मन सतोगुणी में रहता है तो उसके कार्यकलाप अच्छे होते हैं, जब रजोगुणी में रहता है तो उसके कार्यकलाप कष्टकारक होते हैं, और जब वो तमोगुण में होता है तो उसके जीवन में निम्न होने में चला जाता है। तो हमने ये भी पढ़ा था ना कि मन हमारा शत्रु भी है और मन हमारा मित्र भी है। तो हम मन को कैसे यूज कर सकते हैं, शत्रु के रूप में या मित्र के रूप में। तो भगवान की कृपा से मुक्त होने पर जीव को आध्यात्मिक शरीर प्राप्त होता है। तो भगवान का अंश होने के कारण गुणात्मक दृष्टि से भगवान के ही समान है। जब हम भगवान के अंश हैं, जैसे समुद्र से एक बूंद ले ली, तो समुद्र की एक बूंद में जो क्वालिटी है वो समुद्र में के अंदर क्वालिटी है। तो इस तरीके से हमें क्या करना है, हम भी भगवान के रूप में गुणात्मक रूप से भगवान की तरह है, लेकिन मात्रात्मक रूप में भिन्न है। हरे कृष्णा। पढ़ लीजिए, कोई और पढ़ लीजिए, जगदीश्वर पढ़ाइए। हरे कृष्णा। हरे डॉक्टर कृष्णा। रमेश प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी, जी प्रभु जी दंडोत पढ़िए। प्रणाम। मैं वांसो जीवलोके, जीव भूता सनातन, मना ये षष्ठांग तो हो गया, इंद्रियाणि। ये हो गया प्रभु जी, ये हो गया, नीचे वाला पढ़िए। आठवां, आठवां। सातवां। हाँ, हम्म। आठवां प्रभु जी, आठवां। हाँ। शरीरम यद्वाप्नोति यच्चाप्युत्तम कामतीश्वरा, गृहीत्वानि संयाति वायुगंधा निवासयात्। इस संसार में जीव अपनी देहात्म बुद्धि को एक शरीर से दूसरे में उसी तरह ले जाता है जिस तरह वायु सुगंध को ले जाता है। इस प्रकार वो एक शरीर धारण करता है और फिर इसे त्याग कर दूसरा शरीर धारण करता है। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। तो अब जैसे कोई फूल है, फूल की सुगंध कैसे जाती है, हवा के द्वारा, है ना। तो ये प्राण भी एक वायु है, यानी वायु ही ले जाती है इधर से उधर। तो पहले हमें नहीं पता था कि आत्मा क्या है, प्राण प्राण क्या है। तो आत्मा का कैरियर क्या है, प्राण। जैसे कोई आत्मा या ट्रांसफॉर्मेशन होता है ना, कि इस शरीर से उस शरीर में जाना है, दूसरा शरीर लेना है या कहीं जाना है उसको, तो उसको कौन ले जाएगा। जो हमारा स्थूल शरीर होता है तो यहाँ जला दिया जाता है, जला के गंगा जी में प्रवाहित कर दिया गया, खत्म। तो जो सूक्ष्म शरीर होता है, सूक्ष्म क्या है, मन बुद्धि अहंकार, तो ये साथ जाता है, सप्टल बॉडी जो होती है। इनको ले कौन जाता है, यही प्राण वायु, यानी वायु यही बहा के ले जाती है। तो जो प्राण सदैव आत्मा के साथ रहता है ना। तो जब ये चीजें होती है तो प्राण, प्राण को हम वायु कहते हैं, प्राण वायु कहते हैं ना। तो वायु, जैसे कि कोई भी सुगंध दुर्गंध कौन ले जाती है, वायु ले जाती है ना, एक स्थान से दूसरे स्थान तक। तो ऐसे प्राण जो है आत्मा को एक शरीर से दूसरे शरीर में ले जाता है, ये होता है प्राण का काम। तो यहाँ पर भगवान प्रॉब्लम बता रहे हैं। जब प्रॉब्लम पता होगी तभी उसकी समस्या का सलूशन होगी, जब कारण पता है तभी तो निवारण होगा ना। तो अब जैसे कि इस संसार में जीव अपनी देहात्म बुद्धि, यानी देहात्म बुद्धि क्या मतलब, जो देह से जुड़ी, हम लोग हमेशा मार साबुन क्रीम लगा के खूब चिकना करे रहते हैं इस चमड़े के शरीर को, कहीं इसमें कुछ ना आ जाए, तो डॉक्टर साहब जरा दाग हो गया क्रीम दे दो, है ना। तो हर एक चीज ये देहात्म बुद्धि एक शरीर से दूसरे शरीर में उसी तरह ले जाता है जिस तरह वायु सुगंध को ले जाती है। जैसे वायु ले जाती सुगंध को, वैसे हमारा प्राण वायु ले जाती है आत्मा को। इस प्रकार वो एक शरीर धारण करता है और फिर इसे त्याग कर दूसरा शरीर धारण करता है। यही कारण है। तो हमें जब कारण पता है कि हमें अगली कोख में फिर नहीं जाना है, हमें बार बार अपने मम्मी पापा नहीं बदलने हैं, तो हमें सिंपल अनन्य भक्ति शरणागत भगवान के होके सीधे भगवत धाम पहुंच जाना है। यही ज्ञान है। तो मृत्यु के समय जैसी चेतना बनाए रखता है, वही उसे दूसरे शरीर तक ले जाती है। तो हमारी चेतना, जैसे हम लोगों ने उनकी जो है जड़ भरत की कहानी सुनी थी कि उनकी आखिरी चेतना हिरण में आ गई तो उनको अगला शरीर हिरण का मिल गया। तो यदि अपनी चेतना दैवी गुणों में स्थिति करता है तो देवता का स्वरूप बन जाता है। यदि वो कृष्ण भावनामृत में होता है तो आध्यात्मिक जगत में कृष्ण लोक हो जाता है, जहां उसका सानिध्य कृष्ण से होता है। तो ये दावा मिथ्या है
कि शरीर के नाश होने पर सब कुछ समाप्त हो जाता है। बहुत लोग कहते हैं शरीर खत्म सब कुछ खत्म, जो चीज यही है। तो जी जिंदगी में आए हो तो ऐश करो यारो। उनका कहना ये कि ऐश कर लो, पता नहीं कल रहे न रहे, तो कल हो न हो, उस चक्कर में वो सब कहते हैं कि कुछ नहीं, आगे पीछे कहीं नहीं कुछ होता है। लेकिन आत्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में देहांतरण करता है, और वर्तमान शरीर का वर्तमान कार्यकाल अपने ही शरीर का आधार बनते हैं। कर्म के अनुसार भिन्न शरीर प्राप्त होता है, और समय आने पर यह शरीर त्यागना होता है। सूक्ष्म शरीर जो अगले शरीर का बीज वहन करता है, अगले जीवन में दूसरा शरीर निर्माण करता है। ये शरीर से दूसरे शरीर में देहांतरण की प्रक्रिया तथा शरीर में रहते हुए संघर्ष करने की करसत अर्थात जीवन संघर्ष कहते हैं। हरे कृष्ण। तो 9वां श्लोक। श्रोत्रम चक्षु स्पर्शनम च पढ़िए प्रभु जी। प्राणमेव जी च अधिष्ठाय मनश्चायम विषयानुपसेवते। तो इस प्रकार दूसरा स्थूल धारण करके जीव विशेष प्रकार का कान, आंख, जीभ, नाक तथा स्पर्श इंद्रियां, त्वचा प्राप्त करता है, जो मन के चारों ओर संपुंजित है। इस प्रकार वो इंद्रिय विषयों के एक विशिष्ट समुच्चय का भोग करता है। तो मतलब भगवान ने हमें बुद्धि दी है, बुद्धि दी है कि इसको अच्छे कर्मों में लगाओ, और सब कुछ भगवान की भक्ति करके सीधे मेरे पास आ जाओ। लेकिन हम क्या करते हैं, हमारी इच्छाएं अनंत हैं। एक इच्छा भगवान ने पूरी की, नई इच्छा चालू हो गई, फिर आगे आ गई। तो हम अपनी चीजों को, इंद्रियों को लगा कहाँ रहे हैं, अपनी इंद्रियों को हम भौतिक जगत में लगा रहे हैं कि आध्यात्मिक चीज में लगा रहे हैं। तो ये डिपेंड करता है कि हमें हमें अपनी इंद्रियों को भौतिक ना करके आध्यात्मिक बनाना है। तो जब हम आध्यात्मिक बनाएंगे तो हम अपनी इंद्रियों को अपने वश में कर सकते हैं। तो कहते नहीं कि इंद्रियां हमारी वश में नहीं होती, इतना इनका तेज होता है। 2000 साल विश्वामित्र ने तपस्या करी, और मेनका ने जहां से पैल छनकाई शकुंतला आ गई। तो 2-2 हजार साल तप करके आदमी अपनी इंद्रियों के उसमें चला जाता है। तो हम लोग तो बहुत तुच्छ चीज है, मतलब बहुत छोटे से हैं, जब इतने बड़े साधु महात्मा नहीं रह पाए। तो ये है जो चेतना मूलतः जल के समान है। जो चेतना हमारी होती है, तो जो जिसको वाइटल एनर्जी कहते हैं, जीवन कहते हैं ना, चेतना से हम जिंदा हैं। चेतना हमारी निकल गई, शरीर निष्क्रिय हो गया, मर गया। चाहे ग्लूकोज चढ़ा दो, चाहे उसको इतना घी पिला दो, उसके अंदर ताकत थोड़ी आएगी। जैसी आत्मा से चेतना आती है ना, कि आत्मा शरीर का पोषण है, तो चेतना मूलतः जल के समान विमल होती है। लेकिन यदि हम जल में रंग मिला दें, हमने लाल मिला दिया तो लाल हो गई, काला मिलाया काला हो गई। तो लेकिन भौतिक गुणों की संगत के अनुसार चेतना बदल जाती है। तो चेतना हमारी जब भगवान के यहाँ से आते हैं ना, प्योर, जैसे बच्चे कहते हैं ना, बच्चा बड़ा प्योर है, कभी झूठ नहीं बोलेगा। अब बच्चा क्या है, जब बच्चा जिस घर में ग्रो कर रहा है, तो वहां के उनके वातावरण में क्या है, वो लोग कैसे हैं, उनके परिवार वाले कैसे हैं, तो वैसे उसको संस्कार मिलते जाते हैं, तो वैसे बनता जाता है। घर वाले लड़ाई कर रहे हैं तो वो भी लड़ाका बन गया, घर वाले भक्ति कर रहे हैं तो वो भी भक्त बन गया, है ना। तो एकदम शुद्ध होता है, बच्चे को कहते हैं ना शुद्ध है। तो वैसे ही हमारी चेतना, जैसे कलर जो मिल गया, तो वास्तविक चेतना तो कृष्ण भावनामृत है। अतः जब कोई कृष्ण भावनामृत में स्थित होता है तो शुद्धतर जीवन बिताता है। लेकिन यदि उसकी चेतना किसी भौतिक प्रवृत्ति से मिश्रित हो जाती है, तो अगले जीवन में उसे वैसा ही शरीर मिलता है। यह आवश्यक नहीं है कि उसे पुनः शरीर प्राप्त हो। वो कुत्ता, बिल्ली, सुअर, देवता 84 लाख योनियों में से कोई भी प्राप्त कर सकता है, जैसी उसकी चेतना होती है। हरे कृष्ण पूज्य। हरे उत्क्रामंत। कृष्ण प्रभु जी। जी जी, पढ़िए पढ़िए। जी प्रभु जी पढ़िए। उत्क्रामंतम इत्यं- माता जी पढ़ें कि? हाँ पढ़िए। हाँ जी पढ़िए पढ़िए प्रभु जी। हाँ। उत्क्रामंतम इत्यं वापि भुञ्जानं वा गुणान्वितं विगुणानानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषा। मूर्ख न तो समझ पाते हैं कि जीव किस प्रकार अपना शरीर त्याग कर सकता है, ना ही वे ये समझ पाते हैं कि प्रकृति के गुणों के अधीन वो किस तरह के शरीर को का भोग करता है। लेकिन जिसकी आंखें ज्ञान में प्रशिक्षित होती हैं, वो ये सब देख सकता है। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। तो जिसकी आंखें ज्ञान में प्रशिक्षित होती हैं, है ना, तो उसको ही रियलाइजेशन होता है कि आई एम सोल नॉट ए बॉडी, है ना। तो जो यही ज्ञान है, इस चीज को हम जान जाएं कि हम आत्मा है, शरीर नहीं है, यही ज्ञान, यही रियलाइजेशन है। तो मूर्ख व्यक्तियों को तो भगवान दिखते ही नहीं है। तो जो ज्ञानी होंगे उन्हीं को भगवान दिखेंगे। ऐसे व्यक्ति जो काम तथा इच्छा के कारण निरंतर मुक्त बने रहते हैं, अपने शरीर परिवर्तन तथा विशेष शरीर में अपने वास को समझने की सारी शक्ति खो बैठते हैं। वे इसे नहीं समझ सकते, किंतु जिन्हें आध्यात्मिक ज्ञान हो चुका होता है,
वो देखते हैं कि आत्मा शरीर से भिन्न है और अपना शरीर बदलकर विभिन्न प्रकार से भोगता है। तो ऐसे ज्ञान से युक्त व्यक्ति समझ सकता है कि संसार में बद्ध जीव किस प्रकार कष्ट भोग रहा है ना। तो जैसे जैसे हम लोग इसको गहराई से जानेंगे तो हम इन चीजों को समझ सकते हैं कि वाकई कि हम लक्ष्मीपति विष्णु की संतान हैं। तो यहाँ पे कोई गरीब नहीं है, सब धनाढ्य हैं। लेकिन यहाँ पे जो चमक में हम लोग खो जाते हैं ना, रजोगुण में, उसके वजह से हम दुखित हैं। यार उसके पास तो इतनी गाड़ी है, उसके पास इतना पैसा है, तो अपने से सुखी, अपने से दुखी नहीं, दूसरे को सुख के देख के दुखी यहाँ पे। तो हमें क्या करना है कि हमेशा प्रभु की तरफ ध्यान रहेगा, तभी हमें मरते समय ध्यान आएगा। तो गुरु ने अपने गुरुओं के माध्यम से भगवान के दर्शन किया है ना। इसीलिए गुरु ही हमारे अंदर के अंधकार को निकाल सकते हैं, गुरु ही हमें अंधेरे से उजाले की ओर ले सकते हैं, क्योंकि गुरु ने तत्व का दर्शन किया होता है। नेक्स्ट प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। यतन्तो योग संचरणम पश्चात्मनिवस्थितम यतन्तोप्यतात्मानो नैनम पश्चात्म चेतसः। आत्म साक्षात्कार को प्राप्त प्रयत्नशील योगी जन ये सब स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, लेकिन जिनके मन विकसित नहीं है और जो आत्म साक्षात्कार को प्राप्त नहीं है, वे प्रयत्न करके भी ये नहीं देख पाते कि ये क्या हो रहा है। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे, तो वही है ना कि यहाँ पे हमें आत्म साक्षात्कार को प्राप्त प्रगतिशील योगी जन, तो आत्म साक्षात्कार है ना कि पुनरप जन्म पुनरप मरणम। हमें अगर ये पता है कि बार बार जन्म, बार बार इसको, ये जो सिलसिला यहाँ चलता है, इससे हमें दूर होना है, हमें भगवत प्राप्ति करनी है, तो उसको आत्म साक्षात, ये जो जिसने इस गूढ़ रहस्य को जान लिया, तो आत्म साक्षात्कार को प्रयत्नशील योगी जन सब स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। लेकिन जिनके मन विकसित नहीं है और जो आत्म साक्षात्कार को प्राप्त नहीं है, तो प्रयत्न करके भी ये नहीं देख पाते क्या हो रहा है। तो हमें आत्म साक्षात्कार करने का, अब कैसे करेंगे हम लोग आत्म साक्षात्कार? जंगल जाएंगे, धोनी रमाएंगे, कर्म कांड करेंगे, क्या करेंगे? कुछ नहीं करना, सिर्फ 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल, 16 माला, बस हो गया आत्म साक्षात्कार। और जो भी माला करना वो बहुत ध्यान से करना है। तो जब चीजों को हम करते रहेंगे तो अपने आप भगवान हमारा दिमाग देंगे, है ना, मन को अपने आप शांत रखेंगे और अपने आप हमारे चीजों को आगे बढ़ाएंगे। तो आप प्रयास करो, आप 1 कदम बढ़ाओ, भगवान 10 कदम आपके साथ बढ़ाता है। तो जब हम जो जो माला करते हैं ना, तो हमारे मन का कलमश दूर होता है, हमारी इच्छाएं अपने आप खत्म होती जाती हैं। हमारा बाहर जो देख के लार टपकती कि यार गोलगप्पे खा लें चल के, समोसे खा लें, खस्ते पूड़ी खा लें, सब अपने आप इच्छाएं मर जाती हैं। फिर देख के भी लगे क्या क्या कूड़ा कचरा, नहीं खाएंगे, पता नहीं इसकी कैसी मनोवृत्ति हो, किसने बनाया है ना, उसकी कैसी उसमें वो पड़ी हुई है भावनाएं खाने में, तो वो नहीं खाता आदमी। तो ये सब अपने आप आ जाएगा, अभ्यास करते रहो, धीरे धीरे सब आता है। यस प्रभु, नेक्स्ट। हरे कृष्ण प्रभु जी। यदादित्य गतम तेजो जगत भाषस्तैखलम यदादित्य गतम तेजो जगत भाषस्तैखलम ये चंद्रमसि चाग्नौ तत्तेजो विदमामकम। सूर्य का तेज जो सारे विश्व के अंधकार को दूर करता है, मुझसे ही निकलता है। चंद्रमा तथा अग्नि के तेज भी मुझसे ही उत्पन्न हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। तो यहाँ भगवान ने स्पष्ट कर दिया ना कि न शशांको न पावको, भगवान को वहां पे सूरज चंद्रमा की जरूरत नहीं है। जो सूरज चंद्रमा है वो भी भगवान से ही लेके चमक दे रहे हैं। तो सूर्य का तेज सारे विश्व को अंधकार से दूर करता है, वो भगवान कहते हैं मुझसे ही निकलता है ना। कुछ भी हो, अग्नि हो, ताप हो, जो भी सब चीजें हैं, भगवान से उद्भूत है टोटल। तो जो भगवान ने कहा ना, पूर्णमिदम पूर्णमदा पूर्णात् पूर्णमुच्यते, तो भगवान पूर्ण है, हर चीज उन्हीं से निकलती है। जो भी चीजें हैं आदि पुरुष वही हैं, तो उनके बाद से सारी चीजें यहाँ पे आई हैं। तो इस तरीके से कहा गया है कि यदि मनुष्य जान ले कि सूर्य चंद्रमा तथा अग्नि का प्रकाश तथा तेज भगवान श्री कृष्ण से उद्भूत है, तो उसमें कृष्ण भावनामृत का सूत्रपात हो जाता है। चंद्रमा के प्रकाश से सारी वनस्पतियां पोषित होती हैं। चंद्रमा प्रकाश इतना, थोड़ा सा क्लास चलिए, आप 10 मिनट वेट करो। तो चंद्रमा के प्रकाश से सारी वनस्पति क्रोधित होती है। चंद्रमा का प्रकाश इतना आनंदमय है कि लोग सरलता से समझ सकते हैं कि, 1 मिनट इधर आप, यहाँ ये हरे कृष्ण, सॉरी जरा बीच बीच में कुरियर वाले आते हैं, तो यहाँ पे
चंद्रमा के प्रकाश से सारी वनस्पतियां पोषित होती हैं। चंद्रमा का प्रकाश इतना आनंदप्रद है, लोग सरलता से समझ सकते हैं कि भगवान कृष्ण की कृपा से ही है। तो उनकी कृपा के बिना सूर्य होगा ना, चंद्रमा होगा ना, अग्नि होगी। अब चंद्रमा क्या करता है, जो सब्जियों में, फलों में कलर, मिठास, कड़वा, मीठा, सब चंद्रमा के प्रकाश में होता है, उसकी शीतलता से होता है। सूर्य क्या करता है, सूर्य जब रोशनी, सूर्य की रोशनी की उपस्थिति में क्लोरोफिल बन के पौधों को पोषण मिलता है। तो हर एक चीज की अपनी उपस्थिति है, कार्बन डाइऑक्साइड, सनलाइट मिलके जो पौधों को पोषण मिलता है। पौधों में जो भी कलर है, स्वाद है, वो चंद्रमा शीतलता देती है। तो हर एक चीज की चीज है ना। भगवान ने आगे बताया ना कि जो पेट में अग्नि है, जो जठराग्नि कहते हैं, जिससे खाना पचता है, वो भी मैं ही हूँ। जी, नेक्स्ट। कोई और पढ़ ले। हरे कृष्णा प्रभु। हाँ, पढ़िए प्रभु जी। गामाविश्य च भूतानि धारम्याः च मोच च पुष्णानि चौदसी सर्वा सोमो भूत्वा रसात्मकः। जो भगवान ने कहा कि मैं प्रत्येक लोक में प्रवेश करता हूँ, है ना। कैसे प्रवेश करते हैं, क्षीरोदक्षाई विष्णु के रूप में हर जगह। और मेरी शक्ति से सारे लोग अपनी कक्षा में स्थित हैं। और जितनी भी सूर्य चंद्र जो है अपनी कक्षा में स्थित रहते हैं, हमेशा निरंतर चक्कर लगाते हैं। कभी भी वो अपनी थोड़ी से इधर उधर नहीं होते, 1 इंच भी इधर उधर नहीं जाते हैं, और ना ही कभी छुट्टी मारते हैं, ना कभी हड़ताल करते हैं। तो मैं चंद्रमा बनकर समस्त वनस्पतियों को जीवन रस प्रदान करता हूँ। भगवान ने यहाँ बताया, जो भी मैं बता चुका हूँ, कि भगवान के ही कारण चंद्रमा समस्त वनस्पतियों का पोषण करता है। चंद्रमा के प्रभाव से सब्जियां सुस्वादु बनती हैं। चंद्रमा के प्रकाश के बिना सब्जियां न तो बढ़ सकती हैं और न स्वादिष्ट हो सकती हैं। तो वास्तव में मानव समाज भगवान की कृपा से काम करता है, सुख से रहता है और भोजन का आनंद लेता है। अन्यथा मनुष्य जीवन ना रहता। रसात्मक शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। प्रत्येक वस्तु चंद्रमा के प्रभाव से परमेश्वर के द्वारा स्वादिष्ट बनती है। तो स्वाद भी भगवान देते हैं, तो हर चीज वहां से देते हैं। अब यहाँ हरे पे कृष्णा। मधु माता जी, आगे क्या आप पढ़ लीजिए श्लोक। हरे कृष्णा। धन्यवाद माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। प्रभु जी दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम माता जी, पढ़िए माता जी। नंबर 14 श्लोक। अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनाम देमाश्रित प्राणापान समायुक्त पंचामयनम चतुर्दम। अनुवाद। हरे कृष्णा। मैं समस्त जीवों के शरीरों में पाचन अग्नि वैश्वानर हूँ, और मैं श्वास प्रश्वास प्राण वायु में रहकर 4 प्रकार के अन्नों को पचाता हूँ। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो भगवान बताओ, यहाँ पे सब कह रहे हैं ना कि पाचन अग्नि वैश्वानरो। जो पाचन अग्नि है हमारे यहाँ, जठराग्नि जो कहते हैं ना। तब देखिए, खाना हम लोग खाते हैं ना, तो बताया गया है कि खाना खाने से 1 डेढ़ घंटे बाद पानी पीना है। तो आप अगर कभी प्रैक्टिकल करके देखो, खाना खा लिया और 1 डेढ़ घंटे के बाद आपको अलग सी जलन होने लगे गलन में, तो लगता है ना जठराग्नि अब उठी है, तब हम लोग पानी पीते हैं। तो पाचन बहुत अच्छी होती है। तो भगवान कहते हैं ना कि जो पाचन अग्नि वो भी मैं हूँ। श्वास प्रश्वास यानी प्राण वायु में रहकर 4 प्रकार के अन्न पहुंचाता हूँ। 4 प्रकार के अन्न कौन है, वो जो है कुछ निगले जाते हैं, निगल लिया, चटाक कर लिया, है ना, जैसे पानी पी लिया, निगल लिया ना। कुछ चबाए जाते हैं, चबा चबा के हम लोग खाते हैं। कुछ चाट चाट के खाते हैं और कुछ चूसे जाते हैं, है ना। तो इस तरीके से भगवान सभी प्रकार के अन्नों की पाचन शक्ति है। ये बहुत अच्छा श्लोक है माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। प्रभु जी नंबर 15 श्लोक। सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो मतः स्मृति ज्ञान पोहनम च वैदश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदांत कृत देव विदेव चाहम। अनुवाद। हरे कृष्णा। मैं प्रत्येक जीव के हृदय में आसीन हूँ, और मुझसे ही स्मृति ज्ञान तथा विस्मृति होती है। मैं ही वेदों के द्वारा जानने योग्य हूँ। निसंदेह मैं वेदांत का संकलन करता तथा समस्त वेदों का जानने वाला हूँ। हरे कृष्णा। हरी वो, हरी वो। ये श्लोक इतना अच्छा है कि प्रभुपाद जी ने, अगर पूरा दिया जाए, सबसे टॉप क्लास में सब जगह इसको कोट किया है, चाहे वो भागवतम हो या भगवत गीता हो, बीच बीच में जो भी दिए गए हैं, तो सबसे ज्यादा कोट किया गया है ना। भगवान कहते हैं सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो मतः स्मृतिर्ज्ञानमपोहन च वेदस्य सर्वैरहमेव वेद्यो वेदांत कृतदेव विदेव चाहम।
तो भगवान ही कहते हैं कि मैं ही स्मृति हूँ, मैं ही विस्मृति हूँ, सब कुछ भगवान से है भाई। आप सोचो कि क्या शास्त्र पढ़ के लोग भगवत धाम जाते हैं। मीरा ने कौन सा शास्त्र पढ़ा था? तो वैसी लागी लगन, मीरा हो गई मगन, वो गली गली हरि गुण गाने लगी। कौन से शास्त्र पढ़े थे? जाके डायरेक्ट भगवान के विग्रह में समा गई। आज भी उनकी कहीं जो है चुनरी दिखाई देती है, तो विग्रह में समाई हुई है। और ये कौन अपने प्रहलाद महाराज थे, है ना? तो ध्रुव महाराज थे। इन्होंने कौन से शास्त्र पढ़ लिए थे? छोटे छोटे बच्चे थे, ये भी सीधे सीधे भगवत धाम गए। तो भगवान ने कहा ना कि 1 सेकंड में सारे शास्त्र आपके दिमाग पहुंच जाएंगे। तो भगवान ने जरा सा शंख छुआया ना, सारे शास्त्र सारी विद्या आ गई। तो ये भगवान की अपनी कृपा है। तो जरूरी नहीं कि आप 1 सेकंड हुए स्मृत गायब, मतलब कपड़े उतार के बाहर सड़क पे घूम रहे हैं, पागलों की हालत हो गई। है तो इंसान, ऐसा कौन सा शॉर्ट सर्किट हो गया? बोला आदमी न अपने तन का होश, ना नहा रहा है ना धो रहा, पागलों की तरह पूरा सड़क पे उठा के खा रहा है, किसी को ईंटे पत्थर मार रहा है। सब क्या है? सब भगवान की है ना। तो 1 सेकंड में आज हम यहाँ बैठे हैं, 1 सेकंड वाला लकवा मार गया, पालिश हो गई, ये गिर गया, अचानक हार्ट अटैक हो गया, है ना, अचानक शॉर्ट मेमोरी लॉस हो गई। तो सब कुछ भगवान से है ना। भगवान ने कहते हैं ना, सब जीव के हृदय में आसीन हूँ, और मुझसे ही स्मृति ज्ञान विस्मृति होती है, मैं ही वेदों के जानने योग्य हूँ। तो वेद पढ़े जाते हैं ना। वेद क्यों पढ़े जाते हैं? जिससे हम भगवान को जान सके। निसंदेह में वेदांत का संलग्न करता था, तो समस्त वेदों का जानने वाला। तो ये है कि समस्त वेदों का सार, जो वेदांत सूत्र किसने लिखा था? व्यास जी ने। तो ब्रह्मा जी को क्या हुआ? ब्रह्मा जी को उन्होंने निकले भगवान की नाभि से, सारा ज्ञान भगवान ने दे दिया। तो ब्रह्मा जी को कौन पढ़ाने आया? तो भगवान ने अपना ज्ञान उनमें ट्रांसफर कर दिया। इस तरीके से इस प्रकार भगवान न केवल सर्वव्यापी हैं, अपितु वे प्रत्येक के हृदय में अंतर्यामी भी हैं, सबके दिल की बात जानते हैं। तेरे दिल की बात में जानूं। तो वे वेदों के अवतार रूप में पूजनीय है। वेद लोगों को सही दिशा बताते हैं, जिससे वो समुचित ढंग से अपना जीवन ढाल सकें और भगवान के धाम को वापस जा सकें। तो भगवान, ये वेद व्यास जी एक अवतार है भगवान कृष्ण के, है ना। तो रूप में इन्होंने वेदांत सूत्र लिखा था। भगवान इतने पूर्ण हैं कि बद्ध जीवों के उद्धार हेतु वे अपने उनके अन्न के प्रदाता एवं पाचक हैं, उनके कार्यकलापों के साक्षी हैं। दुखद्रष्टा अनुवंचता भक्ता भोरता महेश्वरम। तो वो साक्षी भी भगवान, तथा वेदों के रूप में ज्ञान के प्रदाता है। वे भगवान श्री कृष्ण के रूप में भगवत गीता के शिक्षक भी हैं। नहीं, तो सबसे बड़ा शिक्षक यहाँ पे भगवान आदि गुरु भगवान को कहा गया है। तो मेन गुरु तो भगवान श्री कृष्ण ही है। वे बद्ध जीव द्वारा पूज्य हैं। इस प्रकार ईश्वर सर्व कल्याण प्रद तथा सर्वद यामय। तो भगवान उसे बुद्धि प्रदान करते हैं, है ना। भगवान ही सब कुछ। यदि कोई ठीक से वैदिक ज्ञान पाना चाहे तो कृष्ण उसे अवश्य बुद्धि देंगे। अतः वेदों का उद्देश्य है कृष्ण को समझना। हरे कृष्ण माता जी। अब यहाँ पे त्रिश्लोकी गीता है, यानी कि वेदों का सार क्या है? भगवान को जानना। तो 15 से 18 तक जो भी श्लोक आएंगे, तो इसमें हमने पहले भी बताया था जो चतुश्लोकी गीता में, कि संबंध, अविधेय और प्रयोजन। तो बिना किसी से संबंध स्थापित किए हम आगे बढ़ ही नहीं सकते। आज हमारी आपकी दोस्ती होगी, संबंध बनेंगे ना, तब फिर संबंध बनने के बाद फिर आगे क्या करना है ना। फिर एक दिशा निर्देश होगा, फिर गोल डिसाइड होगा कि अच्छा अब मिले, फिर बातचीत हुई कि यार चलो मायापुर जाना है ना। फिर गोल डिसाइड है मायापुर जाना है। उसके पहले के जो बीच वाली कड़ी प्रोसेस, कि कैसे जाना है, फ्लाइट से जाओगे ट्रेन से जाओगे, तो ये चीजें होती कि पहले हम और जगदीश प्रभु जी मिले, उसके बाद ये अब हुआ कि यार जाना है मायापुर, तो एक गोल डिसाइड हो गया कि मायापुर जाना है। अब बीच में कैसे जाना है, तो ये प्रोसेस हो गई। तो संबंध और अभिधेय और प्रयोजन, ये तीनों चीजें होती हैं। तो अब हम लोग संबंध पे आएंगे, फिर आएगा अभिधेय, फिर प्रयोजन। पढ़े मात्र नेक्स्ट 16। हरे कृष्णा प्रभु जी। 16 नंबर श्लोक। द्वाविमो पुरुषो लोके शरचाक्षर एवं च शर सर्वाणि भूतानि कूटस्थोऽक्षर उच्यते। अनुवाद। हरे कृष्णा। जीव दो प्रकार के हैं, च्युत तथा अच्युत। भौतिक जगत में प्रत्येक जीव च्युत क्षर होता है और आध्यात्मिक जगत में प्रत्येक जीव अच्युत अक्षर कहलाता है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो जीव के प्रकार बताया भगवान ने, है ना। च्युत और अच्युत। च्युत मतलब जिनका वो, उनको
जो खर्च हो जाते हैं, च्युत हो जाते हैं, यानी कि जो नष्ट हो जाते हैं। और अच्युत का मतलब जो जिनका विनाश नहीं होता, जो विनष्ट नहीं होते हैं। तो भौतिक जगत में अब दो तरह के, आध्यात्मिक जगत और भौतिक जगत। तो जो भौतिक जगत में है वो तो खत्म है, जितनी भी चीजें भौतिक जगत में आप आंख से देख सकती हो, जो भी दिखती हो, सब खत्म होने वाली है, वो नष्ट नष्ट हो जाएगी। और जो आध्यात्मिक जगत है उसका कभी क्षय नहीं होता है ना। तो यहाँ पे फिर वही उदाहरण आ गया कि यहाँ डॉक्टर हैं, आईएएस अधिकारी हैं, इंजीनियर हैं, प्राइम मिनिस्टर हैं, मुर्मुन हैं, राष्ट्रपति हैं। तो सब आज नहीं तो कल इनका पतन होना है, इनका पद भी जाना है, कोई स्थिर नहीं है। लेकिन भक्त का पद कभी नहीं जाता। जो भक्ति कर लेता है उस सर्वश्रेष्ठ वो वहीं पे रहता है। कक्षा एक पास है, दो से एंट्री होगी वहां पे, लेकिन यहाँ की चीज सब यहीं रह जाती है। तो इस तरीके से यहाँ पे बताया गया है कि चित और अचित। हरे कृष्ण होते हैं नेक्स्ट। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ, यही संबंध है, ठीक है। जी बात। 17 नंबर श्लोक। उत्तम पुरुष स्तवन्य परमात्मेते युदायत यो लोकत्रयमाविश्य विवर्त वै ईश्वरः। अनुवाद। हरे कृष्णा। इन दोनों के अतिरिक्त एक परम पुरुष परमात्मा है जो साक्षात अविनाशी भगवान है और जो तीनों लोकों में प्रवेश करके उनका पालन कर रहा है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो अब यहाँ पे क्या है कि इन दोनों क्या है, इन दोनों का मतलब जो अभी हम लोग पढ़ चुके हैं, क्षर और अक्षर, यानी चित एंड अचित। तो यहाँ पे इन दोनों के अतिरिक्त एक परम पुरुष परमात्मा है। परमात्मा जो उसको कभी ना नष्ट होने वाला है ना, सर्वव्यापी, अंतर्यामी, जो सब कुछ कहते हैं हम लोग। तो वो क्या है, उसने तीनों गुण बनाए तो, लेकिन उन तीनों गुणों से परे है, गुणातीत है। तो साक्षात अविनाशी भगवान है जो तीनों लोकों में प्रवेश कर सकते हैं। तो राजा कहीं भी जा सकता है। तो राजा है, वो जेल में भी जा सकता है, तो कैदी थोड़ी जाएगा, जेल में भी राजा रहेगा, हर जगह राजा रहेगा। तो ये इसका मतलब ये हुआ कि बद्ध तथा मुक्त दोनों प्रकार के जीवों में से एक पुरुष भगवान होता है जो सबका पालन करता है और उन्हें उनके कर्मों के अनुसार भोग की सुविधा प्रदान करता है। वो भगवान परमात्मा रूप में सबके हृदय में रहता है ना। तो सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो। तो जो बुद्धिमान व्यक्ति उसे समझ सकता है वही पूर्ण शांति लाभ कर सकता है। शांति सूत्र हो गया। हरे कृष्णा बताइए नेक्स्ट। हरे कृष्णा प्रभु जी। 80 नंबर श्लोक। यस्मात्क्षरमतीतो अहम अक्षरादपि चोत्तमम् अतो अस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः। अनुवाद। हरे कृष्णा। हरे चूंकि मैं क्षर तथा अक्षर दोनों के परे हूँ और चूंकि मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ, अतएव मैं इस जगत में तथा वेदों में परम पुरुष के रूप में विख्यात हूँ। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। दो श्लोक अंशु माता जी को पढ़वा दीजिएगा। तो यहाँ पे कहा गया, चूंकि मैं क्षर तथा अक्षर दोनों से परे हूँ, है ना। तो जो च्युत अच्युत दोनों से भगवान कहते हैं ना, परे हूँ, मेरा कोई मतलब ही नहीं है, ये सब अलग है, भगवान अविनाशी है अपने आप में। तो चूंकि मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ, अतएव मैं इस जगत में वेदों में परम पुरुष के रूप में विख्यात हूँ। यानी पुरुषोत्तम योग, यहीं पे आ गया शब्द पुरुषोत्तम योग, की परम पुरुष के रूप में विख्यात हूँ। पुरुषों में उत्तम परम पुरुष है ना। तो पदार्थ, जीव और भगवान को जानना ज्ञान है, बाकी सब अज्ञान है। तो हमें पता होना चाहिए कि जीव क्या है, पदार्थ क्या है, भगवान क्या है। ये सब जान गए, वही ज्ञान है, बाकी सब अज्ञान है। भगवान कृष्ण से बढ़कर कोई नहीं है, ना तो बद्ध जीव ना मुक्त जीव, अतएव वे पुरुषोत्तम है। तो ये चीजें स्पष्ट हो गए हैं कि जीव तथा भगवान व्यस्त है। तो यहाँ पे भगवान सत्यवती तथा पराशर के पुत्र रूप में अवतार ग्रहण करके व्यास देव के रूप में वैदिक ज्ञान की व्याख्या करते हैं। तो भगवान स्वयं व्यास देव के रूप में अवतार करके वेदों की संरचना करते हैं। तो इसीलिए कहा गया वेद क्या है, भगवान की वाणी है। तो ये है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। धन्यवाद। अंशु माता जी पढ़ लीजिए, लास्ट दो श्लोक आप पढ़ लीजिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। यो मामेव सम्मूढ़ो जनाति पुरुषोत्तम स सर्वे विद्यजति मां सर्वे भावेन भारत। अनुवाद। जो कोई भी मुझे संशय रहित होकर पुरुषोत्तम भगवान के रूप में जानता है वह सब कुछ जानने वाला है। अतः हे भरत पुत्र, वह व्यक्ति मेरी पूर्ण भक्ति में रत होता है। हरे कृष्णा।
हरे कृष्णा। तो भाई भगवान सब जानते हैं कौन भक्ति कर रहा है, कौन पाखंड कर रहा है। यू मामेम हो जानाति पुरुषोत्तम, भगवान सब कुछ जानते हैं। जब कोई मुझे संशय रहित होकर पुरुषोत्तम भगवान के रूप में जानता है तो सब कुछ जानने वाला है। अतः हे भरत पुत्र, वो व्यक्ति मेरी पूर्ण भक्ति में रत रहता है। तो जब पूर्ण ज्ञाता समय का अपव्यय किए बिना सीधे कृष्ण भावनामृत में लग जाता है, अर्थात भगवान की भक्ति करने लगता है ना। तो हमको जब पता चल गया तो हम वाया वाया क्यों जाए, सीधे डायरेक्ट नहीं जाए। तो यहाँ पे हमारी सारी प्रॉब्लम का सलूशन भगवान कितने आसानी से दे रहे हैं। वैदिक ज्ञान श्रुति कहलाता है, जिसका अर्थ है श्रवण करके सीखना। तो सबसे सरल मार्ग है श्रवण करके सीखना। तो मनुष्य को विनीत भाव से भगवत गीता से सुनना चाहिए कि सारे जीव सदैव भगवान के अधीन हैं। जो भी इसे समझ लेता है वही श्री कृष्ण के कथनानुसार वेदों के प्रयोजन को समझ सकता है। तो वेदों का प्रयोजन क्या है, यानी कि गोल क्या है, ये सुन के ही हम चीजों को समझ सकते हैं, और कोई नहीं समझ सकता। तो भजत शब्द का अत्यंत सार्थक, कई स्थानों भजत शब्द का संबंध भगवान की सेवा के अर्थ में व्यक्त हुआ है। तो कोई कृष्ण भक्ति में लगा रहता है तो उसे भगवान को जानने के लिए किसी अन्य आध्यात्मिक विधि की आवश्यकता नहीं रहती है। तो श्री कृष्ण भगवान है और उनकी शरण ग्रहण करनी चाहिए हमें, इस चीज का पता है। तो हमें क्यों इधर उधर भटकना। हरे कृष्णा। नेक्स्ट माता जी, लास्ट। इति गृहीतं शास्त्रमुक्तं मया धन एतदुद्ध्वा बुद्धिमानस्य स्यात् कीर्तश्च च भारत। अनुवाद। हे अघन, यह वैदिक शास्त्रों का सर्वाधिक गुप्त अंश है जिसे मैंने अब प्रकट किया है। जो कोई इसे समझता है वो बुद्धिमान हो जाएगा और उसके प्रयास पूर्ण होंगे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हे अनग। अनग क्या मतलब हुआ यहाँ पे। अनग मतलब जिस जो पाप से रहित हो, है ना, जिसने जो पाप कर्मों से मुक्त हो उसको अनग कहते हैं। तो अर्जुन को भगवान अनग कह रहे हैं कि यह वैदिक शास्त्रों का सर्वाधिक गुप्त अंश है। तो वैदिक शास्त्र का गुप्त अंश भगवान है। इदम इति गुहितम शास्त्रमित्तमम मया नघ एतद् बुद्ध्वा बुद्धिमान च कृतकृतश्च भारत। तो वो जो इसे समझता है वो बुद्धिमान हो जाएगा और उसके प्रयास पूर्ण हो जाएंगे, यानी इस भौतिक जगत से निकलने लायक हो जाएगा जो इस चीज को समझेगा। तो भगवान का नाम रूप स्वरूप सब कुछ एक ही है, कुछ अलग नहीं है। तो वेदों को माता कहा गया है, और जो माँ ही क्या करती है, बच्चों को संस्कार देती है। तो जब हम वेदों को पढ़ेंगे सुनेंगे तो हमारे अंदर अच्छे गुण उत्पन्न होंगे, जिससे हम भगवान को अच्छे से जान सकते हैं। तो भक्ति आध्यात्मिक ज्ञान की एक विधि है। जहां भी भक्ति होती है वहां भौतिक कर्म नहीं रह सकता। भगवत भक्ति तथा स्वयं भगवान एक ही हैं, क्योंकि दोनों आध्यात्मिक हैं। भगवान सूर्य के समान है और अज्ञान अंधकार के समान। तो जो भगवान को कहा है ना, सूर्य तम तुम सूर्य सम है भगवान। तो जहां भगवान है वहां अंधकार नहीं है। तो इससे सबसे महत्वपूर्ण बात जिस पर विजय पानी है वो है हृदय की दुर्बलता, है ना। तो पहला पतन प्रकृति के प्रभुत्व जताने की इच्छा के कारण होता है। तो इस तरह मनुष्य भगवान के दिव्य प्रेम और भक्ति को त्याग देता है। दूसरी हृदय की दुर्बलता क्या है कि जब कोई अधिक प्रभुत्व जताने की इच्छा करता है तो भौतिक पदार्थों के स्वामित्व के प्रति आसक्त हो जाता है। और इस संसार की सारी समस्याएं इन्हीं हृदय की दुर्बलताओं के कारण हैं। तो हम यही चीज है, और इसी वजह से हम यहाँ दुख भोगते हैं। तो यहाँ पे भगवान ने यही सब बताया कि कैसे हम इनसे मुक्त हो सकते हैं और कैसे हम भगवान की तरफ पहुंच सकते हैं। तो यही हुआ पुरुषोत्तम योगो नाम। हरे कृष्णा। तो हम जब माला जपेंगे ना, सबसे बड़ी चीज तो अपने आप सारे पाप कट जाएंगे। सबसे सरल विधि है। सभी को दंड प्रणाम। हरे कृष्णा। अध्याय खत्म हुआ। कैसा लगा आज का अध्याय सबको। वो प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत ही अच्छा लगा प्रभु जी। जी माता बहुत जी। प्रभु जी धन्यवाद। बहुत अच्छा रहा, बहुत अच्छा लगा। हरे कृष्णा। बहुत अच्छा। धन्यवाद बोलिए। हरे कृष्णा। पुरुषोत्तम योग। तो किसी को इसमें कुछ और ऐड करना हो, कुछ थोड़ा सा जो हमसे रह गया हो बता सकते हैं, या कोई क्वेश्चन हो पूछ सकते हैं। हरे हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडोत प्रणाम माता जी। हरे कृष्णा। आई हैव वन क्वेश्चन प्रभु जी। जी माता। 11 नंबर श्लोक से है जी जुड़ा माता जी। हुआ ये जिज्ञासा। हम्म। जब भी हम लोग ध्यान करते हैं प्रभु जी, तो उसमें आत्म साक्षात्कार हमारे गुरुदेव ने बताया
और ये जो आत्म साक्षात्कार है, हमारे जो ध्यान होते हैं प्रक्रिया, उसमें 30 मिनट्स के अंदर में करते करते, अभ्यास करते करते, महीनों में 1 मिनट, एक क्षण के लिए ये आत्म साक्षात्कार की भावना, आत्म जी साक्षात के क्षण मिलता है। जी माता लेकिन यहाँ पर आत्म साक्षात्कार को बताया है कि यह सब स्पष्ट रूप से देख सकते हैं और नहीं भी देख सकते। तो इस प्रक्रिया में मुझे बताइए, आत्म साक्षात्कार किस रूप में है? माता जी, जी इच्छाएं कभी शून्य नहीं होती हैं। जी ठीक है ना। जी इच्छाओं प्रभु। को स्थानांतरित कर सकते हैं। यानी कि कहा गया ना कि अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगा दो। अभी हमने बताया इस चीज को कि 2000 साल तपस्या विश्वामित्र करने के बाद भी वो हट गए। तो इच्छाएं कभी खत्म ही नहीं होती माता जी, शून्य होती नहीं है। तो हमें इस इच्छाओं को स्थानांतरित करना है। तो वो जब हम स्थानांतरित करेंगे, वही स्थानांतरित करना आत्म साक्षात्कार है, कि अपनी इंद्रियों को इंद्रियों के स्वामी की तरफ लगाना है। क्योंकि हम इनको कंट्रोल कर ही नहीं पाएंगे। जब अर्जुन ने कह दिया चंचला ही मन कृष्णा, कि हम वायु को तो अपने वश में कर सकते हैं, लेकिन हम इन इंद्रियों, अपने मन को कैसे वश में करें। तो इसके लिए जो विरक्त है, वैराग्य है, और आसक्ति, तो हम इनके तलवार से इनको काटना है, तभी ये कम होंगी। तो आत्म साक्षात्कार का मतलब कि हम शरीर नहीं है, हम आत्मा हैं। और ये जान लेना ही काफी नहीं है, इसके लिए हमें अभ्यास करना पड़ेगा। अभ्यास से तो कौनते है। तो अभ्यास और विरक्त दो चीजें हैं। हमें अनासक्ति, इनसे जो अटैचमेंट है सबसे, इनसे डिटैच होना पड़ेगा। और रेगुलर 16 माला और 4 नियमों का पालन करना पड़ेगा। तो धीरे धीरे हम आत्म साक्षात्कार की स्थिति में आ जाएंगे। तो जो हमारे गुरु महाराज जी लोग हैं, वो मुक्त आत्माएं हैं। वो पूर्ण जी रूप से भगवान के उन्होंने दर्शन करे हैं। उनके गुरु ने उनको दर्शन कराए हैं। वो अब हमें बता रहे हैं, हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जा रहे हैं। ये है माता जी। शायद मैं जी आप। प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी, हरे कृष्ण माता बहुत जी। बहुत धन्यवाद आपका। इच्छाएं शून्य नहीं होती, बस इतना याद रखिए कि हमारी इच्छाएं कभी शून्य नहीं होती। तो चंचल वो होते हैं। प्रभु जी, मंदिर में जब जाते हैं, प्रवेश करते हैं प्रभु के दर्शन के लिए, तो वहां कभी वक्त लगता है, अवधि घंटे खड़े रहते हैं, और अनुशासन के प्रक्रिया को भी समझना पड़ता है। लेकिन जो भगवान की झलक है, वो कुछ 1 सेकंड की भी नहीं रहती, लेकिन कितनी आत्मसंतुष्टि मिलती है, बताइए। वो क्योंकि विग्रह में साक्षात भगवान है, स्वयं कहा गया है कि वो विग्रह क्षण नहीं है। रहता है बस। वो विग्रह नहीं है, वो आपका वो क्षण एक जो ना, एक एक क्षण की तो चीजें होती हैं, हर चीज क्षण में होता है। तो एक क्षण में सब कुछ हो जाता है। तो वो जो क्षणिक आपका इंट्रैक्शन हुआ, जैसे ही तार से तार मिले, वो आपको अनुभूति हो जाएगी। तो विग्रह में साक्षात भगवान है। तो हमें जी उनको ये नहीं प्रभु मानना कि लकड़ी के हैं, पत्थर के हैं, स्टील के हैं, मेटल के हैं। साक्षात भगवान है। विग्रह के रूप जी, में सब कुछ एक्सेप्ट करते हैं, हमारे भाव को भी देखते हैं। आप देखिए ना, बिल्कुल वहाँ पे सर। जो हम लोग जाते हैं वृंदावन, तो कहते नहीं कि वो बीच में पर्दा पड़ता रहता है, पर्दा खींचते हैं फिर छोड़ देते हैं, फिर पर्दा। तो वो कहानी ना, किसी ने उनको जी भर के देख लिया, तो भगवान ने उन्हीं के साथ पीछे पीछे हो लिया। तो इसीलिए पर्दा बीच में खींचा जाता है, कि कहीं भगवान की नजरें से लगातार नजर मिला के कहीं भगवान फिर न चले जाए यहाँ से। तो इस तरीके से भगवान सबके प्यार इतना के। भावुक है ये जी क्षण, बहुत भावुक क्षण होता है प्रभु जी जी ये। माता जी, मतलब भगवान सिर्फ प्रेम के भूखे, उनको कुछ नहीं चाहिए। प्रेम से पत्ती दे दो तुलसी की, प्रेम से फूल चढ़ा दो, प्रेम से जल चढ़ा दो। है ना। तो भगवान ये नहीं कि बहुत दौलत हो, करोड़ों हो, तभी भगवान हमसे खुश होंगे। तो भगवान सिर्फ प्रेम के, आपके भाव के भूखे। हरे कृष्ण माता हरे कृष्णा प्रभु जी, बहुत बहुत सुंदर आपने मुझे जी। मार्गदर्शन दिया। धन्यवाद माता जी। और किसी को बोलते माता। हरे कृष्णा, किसी और कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। ठीक है प्रभु जी, नहीं। वाञ्छा कल्पतरुभिक्षा कृपा सिंधु एवं च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव बंद की जय। शिला प्रभुपाद की जय। जय नित्यानंद प्रसाद जी की जय। अमरनाथ जय हरिदास ठाकुर जी की जय जय। हरे जय। कृष्णा। सभी भक्तों की जय हो। हरे एकादशी कृष्णा, की जय हरे हो। हरे कृष्णा प्रभु कृष्णा, जी, हरे दंडवत कृष्णा। हरे प्रणाम। कृष्णा। दंडवत प्रणाम प्रभु जी, दंडवत दंडवत प्रणाम सभी प्रणाम को। सबको, दंडवत हरे कृष्णा हरे कृष्णा। हरे आज कृष्ण मालाएं जय। खूब कर लीजिएगा। आज जो है ऑफर भगवान ने दिया है, 1 get 10 फ्री। तो एक माला 10 माला के बराबर हो जाए, एक माला 100 माला के बराबर है आज। तो आज जी जितनी भी प्रभु। कर लो, कम है। तो ऑफर चल रहा है, ऑफर को छोड़ो नहीं। तो कम जी से कम प्रभु जी। 25 माला तो जरूर करिएगा।
जी हरे प्रभु जी। कृष्णा, दृढ़ प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। चलते